नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर। मैं हूं राहुल सेन। आपके प्यार और फीडबैक के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मालूम होगा थंबनेल देखकर के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आपके कमलनाथ जी, वो लेकर काफ़ी आलोचनाएं और काफ़ी जो है वो आपकी घोषणाओं की आलोचना और बुराइयां जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है वो घोटाले चले आ रहे हैं। और ख़ासतौर से बात कर लें यदि सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो है वो पटवारी भर्ती परीक्षा का मुद्दा काफ़ी जोर तोर से उठाया जा रहा है और भी उसके साथ कई सारी भर्ती परीक्षाओं के जो है वो नाम लिए जा रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग सारी चर्चा इस वीडियो में करने वाला हूँ। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, शिवराज जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बम्बई जाकर एक्टिंग करिए नाथ। शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 18 साल में प्रदेश को क्या दिया? महंगाई दी, बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, किसानों को अन्याय दिया, घर घर में शराब दी। आज तो शिवराज जी की घोषणाओं और झूठ की मशीन डबल स्पीड से चल रही है। जहां नदी नहीं होती वहां पुल की घोषणा कराते हैं। 22,000 से ज़्यादा घोषणाएं कर चुके हैं। ये देखिए एक फिगर बहुत कैलकुलेटेड है कि 22,000 से ज़्यादा घोषणाएं जो हैं वो वर्तमान मुख्यमंत्री जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के कर चुके हैं। शिवराज का मुंह बहुत चलता है, शिवराज जी बहुत अच्छे कलाकार हैं। बम्बई जाइए, एक्टिंग करिए और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है। कमलनाथ रविवार को दतिया में किला चौक पर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र भारती के समर्थन में आम सभा को संबोधित कर रहे थे। कमलनाथ ने आगे कहा कि दतिया अत्याचार अनाचार की राजनीति बन गया है और उसी समय राजधानी में आया हूँ। समय आ गया है इस अत्याचार अनाचार को जवाब देने का। प्रदेश में पिछले 15 सालों से कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं मिला। एक न एक घोटाला आए दिन हो रहा है। हम दतिया के उद्योग लगवाएंगे। कमलनाथ ने प्रशासन और पुलिस विभाग को भी सचेत करते हुए कहा है कि कल के बाद परसों भी आता है और 3 दिसंबर भी आएगा। प्रशासन और पुलिस भाजपा का बिल्ला लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जेब भी फट जाएगी। कमलनाथ ने 18 मिनट तक आमसभा को संबोधित किया। इस दौरान तमाम कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है वो आपके मौजूद थे। तो देखिए ये आलोचना जो है वो बहुत लंबे समय से की जा रही है मध्य प्रदेश सरकार। मैं मानता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत अच्छा काम किया होगा, लाडली बहनाओं को लेकर बहुत अच्छा काम किया होगा, सीखो कमाओ योजना को लेकर बहुत अच्छा काम किया होगा। आपने जो भी आपकी स्कीम्स निकल कर आई हैं उन सभी में मानता हूँ। यदि नहीं मानता हूँ तो आप लोगों को पता होगा, यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं है। मानता हूँ कि आपने सभी सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया होगा, लेकिन आप मुझे एक चीज़ ये बता दीजिए कि जो आपने वायदा किया था कि 1 लाख भर्ती जो है वो आप करवा कर देंगे, क्या पिछले 15 अगस्त 2022 के बाद से अभी तक आपका जो 15 अगस्त 2023 का आ गया, इसके दौरान आपने 1 लाख भर्ती करवाने का वादा आपने पूरा किया? नहीं किया। लेकिन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब भी आपकी आम सभाएं होती है, जब भी आपकी जन संबोधन का जो आपका मंच रहता है, वहाँ पर आप बार बार ये बोलते हैं कि आपने 1 लाख भर्ती करवा दी हैं और आने वाली कुछ भर्तियों की कार्यवाही जो है वो आपकी चल रही है। तो ये सरासर झूठ है, इसको सिरे से नकारता हूँ मैं। और यदि कोई बोल देते कि 1 लाख भर्ती मध्य प्रदेश में हुई हैं तो मैं उसको इनाम दूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में 1 लाख भर्तियाँ नहीं हुई हैं। मैं ये डंके की चोट पर कह सकता हूँ और आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कि क्या होता है या फिर क्या नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो पटवारी भर्ती परीक्षा का जो मुद्दा उठा था काफ़ी लंबे समय से, यदि आप उसमें चयनितों को आपकी ज्वाइनिंग दे देते तो वो आपसे संतुष्ट रहते और कहीं ना कहीं आपको इसका इलेक्शन में इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता। लेकिन मामा जी मैं आपको बिल्कुल डैम श्योर लिख के दे सकता हूँ कि पूरी मध्य प्रदेश की जनता यदि आपसे खुश हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि मध्य प्रदेश का शिक्षित युवा आपसे खुश नहीं है तो आपके इलेक्शन जीतने के चांसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं अधर में लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज़ ये भी है, देखना दिलचस्प ये रहेगा कि 3 दिसंबर के बाद जब रिजल्ट आता है तो सरकार किसकी बनती है, बीजेपी की रहती है या फिर इस बार पाला जो है वो कांग्रेस के झोले में जाने वाला है। तो देखते हैं कि कमलनाथ जी जो घोषणाएं कर रहे हैं
कि 2 लाख भर्ती करवा कर देंगे हम, नवोदय इंग्लिश विद्यालय खोलेंगे हम, 1500 रुपये की राशि देंगे हम, बेरोजगारों के लिए 3000 रुपये महीने का जो है वो हम भत्ता देंगे, जैसे कि पहले इन्होंने किया था। युवा स्वाभिमान योजना निकाली थी कमलनाथ जी के शासन में, ठीक है। तो बेरोजगारों को स्वाभिमान जो आपका योजना थी, युवा स्वाभिमान योजना, उसमें बेरोजगारी भत्ता दिया गया था। तो देखते हैं वो अमल होता है या फिर नहीं होता, लेकिन ये सारी चीज़ें देखने के लिए तब मिलेगी जब कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन हाल ही में एक बढ़िया अपडेट निकल कर ये आया है कि जिस मुद्दे पर मैंने 2 से 3 वीडियो बनाए थे, उस मुद्दे पर चर्चा आपने की और शिक्षित युवाओं की तरफ आपने ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया है, तो इस पर मैं ज़रूर आपके लिए जो है वो सराहना दूंगा कि आप कुछ ना कुछ काम जो है वो करने का सोच रहे हैं। देख लीजिए थोड़ा सा सामने देख पा रहे होंगे, युवाओं से कमलनाथ का वादा। देखिए, युवाओं से कमलनाथ का वादा, सत्ता में आने पर सरकारी भर्ती कानून बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने युवाओं से वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आते ही खुशहाल युवा, खुशहाल मध्य प्रदेश पर काम करते हुए सरकारी भर्ती कानून अमल में लाएगी। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा है, खुशहाल युवा, खुशहाल मध्य प्रदेश का लक्ष्य पाने के लिए वचनबद्ध हूँ। कांग्रेस सरकार युवाओं की मांग के अनुसार मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती का कानून बनवाएगी या फिर बनाएगी। प्रदेश की भर्ती परीक्षा में हुए घोटालों की निष्पक्ष और विश्वसनीय जांच कराएगी। इसके लिए भर्ती जांच आयोग बनाएंगे। उन्होंने कहा, घोटाला कर युवाओं के भविष्य खिलवाड़ करने वालों को कठोर दंड सुनिश्चित करेंगे। युवाओं को न्याय मिलकर रहेगा। उन्होंने युवाओं से वादा किया है कि सरकार के 2 लाख रिक्त पदों की भर्ती वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे। ग्राम स्तर के नए 1 लाख पद बनाकर नौकरी देंगे। भर्ती परीक्षाओं के शुल्क में 100% की छूट देंगे। युवाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड बनाएंगे। 5 लाख करोड़ का वास्तविक निवेश धरातल पर लाएंगे और 1000 नई औद्योगिक इकाइयाँ और 1 लाख MSME प्रारंभ कराएंगे। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाले उद्योग में वेतन अंशदान सरकार देगी। स्मार्ट युवा मार्ट, स्मार्ट मॉल मार्ट, ग्रामीण औद्योगिक पार्क और किसान सुपर मार्केट योजनाओं से युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार देंगे। उन्होंने आगे कहा, सेना और पुलिस की भर्ती के लिए वर्दी मेरा अभिमान कार्यक्रम चलाएंगे। युवाओं को 1500 रुपये से 3000 रुपये प्रति माह का आर्थिक सहयोग देंगे। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बेरोजगार हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ता जो है वो आपका इस योजना के तहत दिया जाएगा। तो आप एक बार ध्यान देख लीजिए कि इतने सारे वचन तो इन्होंने कर दिए हैं, ठीक है। और पिछली बार जब इनकी सरकार आई थी तो आधा सा काम ये कर पाए थे और आधा सा काम ये नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनका जो है वो उदाहरण ये दिया जा रहा है कि हमारी सरकार यदि 5 साल पूरी चलती तो जितने वादे हमने किए थे वो सारे वादे हम पूरे करते। देखिए, ना मैं बीजेपी की साइड से बोलता हूँ ना कांग्रेस की साइड से बोलता हूँ। बीजेपी कांग्रेस किसी का मैं समर्थक नहीं हूँ। मैं समर्थक हूँ केवल उसका कि जो व्यक्ति सटीक काम करता है। आप मोदी जी का उदाहरण ले लीजिए। माना मैंने बहुत सारे लोग उनके जो है वो पीठ पीछे बुराइयां करते रहते, लेकिन आप ये देखिए कि भारत की विश्व मंच के पटल पर छवि क्या बन गई है। कोई भी वैश्विक स्तर पर यदि कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले इन्विटेशन भारत के लिए आता है। तो मानता हूं कि वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा काम शिक्षित युवाओं के लिए तो करके दिखाते हैं। अरे आपकी भी सरकार रही है, आपने भी बहुत काम किए हैं। और मध्य प्रदेश में जो वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनकी भी सरकार रही है और आने वाले समय में 3 दिसंबर के बाद क्या होता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन किसी ने भी ईमानदारी से भर्तियाँ नहीं करवाई हैं। भर्तियाँ करवाई हैं, घोटाले करवाए हैं, धांधलियाँ करवाई हैं। 1-1000 विद्यार्थी एक कॉलेज से सेलेक्ट करवाए हैं और टॉपर के टॉपर पूरे 10 के 10 वहीं से उठा दिए हैं। ये कहीं ना कहीं तर्क संगत नहीं है। पटवारी भर्ती की बात यदि बात कर लें, जेल प्रहरी की बात कर लें, वन रक्षक की बात कर लें, जेल सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट निकल गई थी उसमें भी धांधली हुई है, इसलिए उसका भी रिजल्ट आप लोगों ने घोषित नहीं किया है। और भी कई सारी भर्ती परीक्षाएं हैं और जिनके जो वर्ग 2 की मुख्य परीक्षाएं हैं आपकी, वो भी आप लोगों ने सही समय पर नहीं करवाई है, क्योंकि भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट यदि आएगा तो आपको पता है गड़बड़ी हुई है और फिर से उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको इलेक्शन में देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए जो है वो रिजल्टों को रोका जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो इसके लिए भी आपको सुनने के लिए मिला था कि एक व्यक्ति जो है वो आपका सामने आया हुआ था न्यूज़ चैनल पे, वो बता रहा था कि हम इतने इतने पैसे लेके 10 लाख 15 लाख 18 लाख में बात करेंगे, पूरी सेटिंग हो जाएगी और आपके लिए जो है वो पोस्ट आपका सिलेक्शन करवा के दे दी जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आई हैं, व्यक्ति नाम भी आए सामने, लेकिन किसी ने भी कोई भी तरीके से सटीक कार्रवाई नहीं की गई है। पटवारी भर्ती की जाँच की बात करें तो आप लोग केवल झुंझुना पकड़ा दिया कि जाँच हो रही है, जाँच हो रही है और बस वो जाँच होती रहेगी। और इलेक्शन के बाद क्या होता है, शायद भर्ती रद्द होने पर ना आ जाए, मुझे तो आशंका है ऐसी, लेकिन भगवान करे कि ऐसा ना हो। चयनित विद्यार्थियों के साथ अन्याय ना हो, उनको न्याय मिलना चाहिए। कहाँ का यह तर्क संगत फैसला है आपका और कहाँ की ये सरकार है और कहाँ की आपकी नीति है और कहाँ की आपकी रीति है।
उम्मीद करता हूं कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, लेकिन एक चीज़ और अपील करता हूं कि 17 तारीख को अपने इलेक्शन का जो आपका मतदान होना है, अपने मताधिकार का सही प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि आपका एक वोट आपके लिए ना सही लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य लेकर दे सकता है। वीडियो देखने के लिए और आपको बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को, फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम अकाउंट को, टेलीग्राम अकाउंट को, और यदि बात कर लें आपका इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट, सरकारी भर्तियों की, नौकरी के अपडेट्स, करंट अफेयर्स, स्टडी मटेरियल्स, मोटिवेशनल वीडियो, कट ऑफ एनालिसिस समय समय पर मिलता रहता है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।